गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा भारत कक्षा 4 का अगला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़, भारत की शान। तो इसको करने से पहले आप लोग कॉपी और पेंसिल रख के बैठिए। जो भी इम्पोर्टेंट लाइन होंगी वो हम लिखते जाएंगे साथ साथ। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक लेना पॉज करके और फिर उस लाइन को लिख लेना और उसको याद करना। ठीक है, ऐसे पॉज कर करके हम लाइनें लिखते रहेंगे ताकि हमें ये पाठ अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए इसको करते हैं। चौथी कक्षा के कला अध्यापक ने बच्चों को एक प्राकृतिक दृश्य बनाने के लिए कहा। अधिकतर बच्चों ने पहाड़, उसके पीछे उगता सूरज और साथ में कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाए। आलोक ने तो पहाड़ से निकलती नदी का भी चित्र बनाया। कला शिक्षक ने सभी बच्चों की ड्राइंग को बड़े से बोर्ड पर लगवा दिया। अगला पीरियड सामाजिक अध्ययन का था। अध्यापक ने आते ही बच्चों के बनाए चित्र देखे और खुश होकर बोले, चलो इन पहाड़ों को चित्रों से निकाल कर भारत के नक्शे पर रखते हैं। यह कैसा होगा? आलोक बोल उठा। बच्चों, हमारे देश में उत्तर से दक्षिण तक कई जगह पर पहाड़ हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में भी किया था और क्लास में भी हम कर चुके हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने भारत का एक बड़ा सा मानचित्र दीवार पर लटका दिया और बोले, आलोक तुम अपना चित्र सबसे ऊपर उत्तर में लगा दो। तो उत्तर में कौन सा राज्य होता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सभी बच्चे अपनी ड्राइंग लगाने की जिद करने लगे। अध्यापक ने स्वयं ही चित्रों को मानचित्र के मध्य में पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तट से थोड़ा हटकर लगा दिया। मानचित्र की तरफ इशारा करते हुए बोले, देखिए भारत में पहाड़ कहाँ कहाँ हैं। तो ये एक चित्र है जो हम बनाते हैं। तो देखिए, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में मतलब ऊपर की तरफ हिमालय पर्वत और काराकोरम पर्वत है। ये हमें याद रखना है। ये चारों जो हैं ये ज़रूरी ही आपको पता होने चाहिए। मध्य भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा। मध्य भारत का कौन सा राज्य होता है? मध्य प्रदेश। तो उधर हैं विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी हिस्सा है जो समुद्र के साथ लगता है, हमारा अरब सागर को टच करता है। उधर कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत और अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत थोड़ा सा ऊपर की तरफ राजस्थान, गुजरात, दिल्ली ये इस एरिया में है। पूर्व में पूर्वी घाट जो इस तरफ लगता है ना हमारे देश का, पूर्वी घाट, ये जहाँ पर कौन सा समुद्र है? बंगाल की खाड़ी है, उसको बोलते हैं पूर्वी घाट। तो ये चारों लाइनें आपको याद करनी है। हिमालय पर्वत का नाम आपने अवश्य सुना होगा। यह पर्वतमाला भारत के उत्तर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक तलवार की तरह है। तो हमने बताया था ना भाई कि उत्तर से शुरू होके और उत्तर पूर्व ऐसे चल रही है, ये ऐसे हमारे भारत में है, तलवार की तरह हो गई ना ये, इस तरह। इन पर्वतमाला में एक के बाद एक 3 लगातार पर्वतमालाएं हैं। तो देखिए, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है एक ऐसे पहाड़ है, फिर उसके नीचे है एक पहाड़ की पर्वतमाला, एक की ऐसे है। तो ये 3 हैं, इनका नाम है मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय बोलेंगे जो सबसे ऊपर है, जो सब जिसमें बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। उसके बाद है मध्य हिमालय। मध्य का मतलब बीच का, तो इन दोनों के बीच का ये है, तो इसको बोलेंगे मध्य हिमालय। और शिवालिक की श्रेणी कहते हैं। और ये जो नीचे रह गई जो छोटी छोटी चोटियाँ हैं, इसको क्या बोलेंगे? शिवालिक की श्रेणी। इन पहाड़ों के ऊंचे उठे नुकीले भाग को चोटी या शिखर कहते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, इसको क्या कहते हैं जो ये ड्राइंग है? चोटी या शिखर। कई सारी चोटियाँ एक पंक्ति में रहती हैं तो इन्हें पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें है बहुत सारी चोटियाँ हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? अगर एक होगा तो उसको बोलेंगे पर्वत, और बहुत सारी चोटियाँ ऐसी होंगी, बहुत सारे पहाड़ होंगे तो पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वतमाला की अधिकांश चोटियाँ पंक्ति में हैं। पंक्ति में मतलब लाइन में।
तो इन्हें पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी कहते हैं। हिमालय पर्वतमाला की अधिकांश चोटियाँ बहुत ऊंची हैं, वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। जब धूप इन पर पड़ती है तो ये चमकने लगती हैं। इसी हिमालय पर्वत में संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट स्थित है। ये आपको याद करना है, लिख लेना है। ये हिमालय पर्वत में संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं पर्वत क्या है। पृथ्वी पर बहुत ऊंचे उठे भूभाग, भूभाग मतलब भूमि जो ऊंची उठ जाती है को पर्वत कहते हैं, जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक हो। इनमें नुकीली चोटियाँ होती हैं और तेज़ ढाल होती है तथा गहरी घाटियाँ होती हैं। घाटी क्या होता है भाई, देखिए ये पहाड़ बन गया, ठीक है, फिर ये जगह बच गई, मान लेते हैं ये हमारी ज़मीन है, ये पहाड़ बन गया और फिर ये एक पहाड़ ये बन गया, तो ये बीच का हिस्सा है जो इसको क्या बोलेंगे, जो नीचा रह गया इसको घाटी। आपने मेरा चित्र राजस्थान में लगाया है, वहाँ कौन सा पहाड़ है, आयशा ने पूछा। तो राजस्थान में कौन सा है भाई। अन्य बच्चे भी पूछने लगे कि उनके चित्र जहाँ लगे हैं वहाँ कौन से पर्वत हैं। तो राजस्थान में अभी हमने बताया था कौन सा है, ये बताया था अरावली पर्वत। ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, ये देखिए ये भी भाई पर्वतमाला है। पर्वतमाला का मतलब बहुत सारी चोटियाँ हैं ऐसे। आज से करोड़ों वर्ष पहले ये भी हिमालय की तरह ऊंचे थे। ये देखिए भाई माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उसका सबसे ये हिस्सा है, इसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी, ये माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये देखिए इस तरह। आगे चलते हैं। किंतु आज के अपरदन के कारण छोटे पहाड़ों के रूप में रह गए हैं। जो अरावली पर्वत थी वो पहले ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ थी भाई, अरावली पर्वतमाला थी। लेकिन अपरदन क्या होता है भाई, जब हवा से पानी से बरसात होती है इनके ऊपर तो जो मिट्टी होती है ये ऊपर की ये फिसल कर नीचे आ जाती है, फिसल कर नीचे आ जाती है, तो ये कुछ इस तरह की पहाड़ियाँ हो जाती हैं फिर। ठीक है, तो ये मिट्टी नीचे आ जाती है तो इसको बोलते हैं अपरदन। क्या बोलते हैं, अपरदन। तो ये जो अरावली पर्वत है उसके बारे में बताया है, अपरदन के कारण छोटे पहाड़ों के रूप में रह गए हैं। इसी तरह विंध्य है और सतपुड़ा पर्वत हैं, वो भी भाई मध्य भाग में है ना। ये भारत के लगभग मध्य में कम ऊंचे पर्वत हैं। पश्चिमी घाट जो हमारा नक्शा है इस तरह से है भारत का कुछ ऐसे, तो पूर्व पश्चिम जो ये है पश्चिमी घाट एवं पूर्व घाट भारतीय प्रायद्वीप में है। प्रायद्वीप क्या बताया था भाई, किसे बोलते हैं, जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। पिछली कक्षा में हमने करवाया था, ये देखिए एक और दो और ये नीचे से, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है, ये प्रायद्वीप में है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। जो ये पूर्वी घाट है ये कम ऊंचा है और ये जो पश्चिमी है ये ज़्यादा ऊंचा है भाई। अरावली पर्वत की तरह पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की चोटियों पर भी बर्फ़ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये इतने ऊंचे नहीं हैं। हाँ, यहाँ घने जंगल अवश्य हैं, यहाँ जंगल बहुत हैं भाई, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वतों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर जो है भाई पश्चिमी घाट पर यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जंगल ज़्यादा हैं भाई। इन पहाड़ों पर भी लोग रहते हैं। भारत के कई राज्य हिमालय की गोद में बसे हैं भाई, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, असम। तो देखिए ये जो बताए हैं तो ये कौन से राज्य हैं, इस तरफ हैं जो, तो हमने यहाँ पर बात की थी, इससे आगे आगे हैं, इनको बोलते हैं सेवन सिस्टर। क्या बोलते हैं, सेवन सिस्टर। ये देखिए ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये है जो हिमालय है, ये हमारा तलवार की तरह दिखाई दिया ये देखिए। ये आगे चलते हैं, पहाड़ों की सैर। पहले ये देख लेते हैं फूलों की घाटी। तुम कल्पना करो कि चारों तरफ पहाड़ हों और बीच में छोटी सी घाटी। तो घाटी हमने बता दिया था क्या है, में फूलों के असंख्य पौधे हों जिनको गिना न जा सके, असंख्य पौधे हों,
ऐसी ही फूलों की घाटी उत्तराखंड के पहाड़ों में स्थित है। जो उत्तराखंड है भाई, वो उत्तराखंड है यहाँ यहाँ ये, तो यहाँ पर ऐसी घाटी है जहाँ बहुत सारे फूल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से सबसे नज़दीक उत्तराखंड है। हरिद्वार एवं ऋषिकेश हिंदुओं के मशहूर तीर्थ स्थल हैं। आप लोग भी गए होंगे हरिद्वार या ऋषिकेश, तो ये कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, उत्तर की ओर मतलब ऊपर की तरफ, ठंड बढ़ती जाती है। गंगोत्री में गोमुख नामक स्थान से, ये याद करना भाई, गंगोत्री में गोमुख नामक स्थान से प्रसिद्ध नदी गंगा निकलती है भाई, ये आपको याद करना है उत्तराखंड में। यहाँ दूर दूर तक पूरे वर्ष बर्फ़ फैली रहती है। इसको लिखना भी है बेटा, लिखोगे जो लाइनें मैं बता रहा हूँ वो याद भी करनी है। यहाँ दूर दूर तक पूरे वर्ष बर्फ़ फैली रहती है। यही बर्फ़ पिघल पिघल कर नदी के रूप में बहती रहती है। अतः गंगा नदी में जल हमेशा रहता है। थोड़े समय के लिए गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ घास और मौसमी फूलों की अनगिनत किस्में उग जाती हैं। उस क्षेत्र को बुग्याल कहते हैं भाई, जहाँ पर देखिए घास और मौसमी फूलों की अनगिनत किस्में आती हैं, उसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं? बुग्याल। उस जगह को क्या कहते हैं? बुग्याल। यहाँ के आदिवासी जैसे गुर्जर व बकर अपनी भेड़ बकरियाँ चराने ले जाते हैं। नंदा देवी, केदारनाथ, गंगोत्री में कई बुग्याल हैं भाई। ठीक है, कहाँ कहाँ है? नंदा देवी में, केदारनाथ, गंगोत्री, ये भी लिख लेना भाई, याद कर लेना। ऐसा ही दूसरा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में है भाई। ठीक है। दिल्ली और अन्य मैदानी भागों से लोग शिमला, कुल्लू मनाली, रोहतांग पास आदि जगहों पर घूमने के लिए खूब जाते हैं। तो ये याद कर लेना भाई, शिमला, कुल्लू मनाली और रोहतांग ये कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में हैं। यहाँ पर घूमने जाते हैं, ये लिख लेना और याद कर लेना। रंग बिरंगी कढ़ाई वाली गोल टोपी यहाँ की पहचान है। ठीक है भाई, कढ़ाई वाली टोपी पहनते हैं वो रंग बिरंगी, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश फलों, मुख्य रूप से सेब की खेती के लिए मशहूर है भाई। सेब ज़्यादा होती है यहाँ पर। यहाँ पहाड़ों की ढाल पर, जो पहाड़ों पर पेड़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? चीड़ और देवदार के बड़े बड़े पेड़ होते हैं। हिमाचल प्रदेश से उत्तर पश्चिम में, हिमाचल प्रदेश से उत्तर पश्चिम में धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कौन सा भाई? जम्मू कश्मीर राज्य है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला राज्य कौन सा भाई? जम्मू कश्मीर। ये आपको याद करना है और लिखना भी है। इस राज्य का दक्षिणी भाग जम्मू कम ऊंचाई पर है। यानी कि देखिए ये कुछ इस तरह से है, हमारा ऊपर का है जो, तो ये अगर हम राज्य की बात करेंगे, मान लेते हैं यहाँ तक है, तो इसका बीच का पॉइंट ये हो गया, ये और ये, तो यहाँ पर पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर, और इस राज्य का ये दक्षिण। अगर हम देश की बात करेंगे तो दक्षिण इधर। ठीक है, तो ये कहा है कम ऊंचाई पर है, जम्मू है। यहाँ का मौसम भी गर्मियों में हल्का गर्म एवं सर्दियों में ठंडा होता है। कश्मीर बर्फ़ से ढके पहाड़ों के मध्य है। यहाँ की डल झील, देखिए भाई डल झील पिछले पाठ में भी आया था, कहाँ पर है? कश्मीर में। उस पर तैरते शिकारे व हाउस बोट बहुत ही सुंदर लगते हैं। हाउस बोट जहाँ पर घर बनाकर बोट के अंदर उसमें रहते हैं, उसको बोलते हैं भाई। यहाँ की मुख्य नदी झेलम। कश्मीर में ऊंचे पहाड़ों पर देवदार, फन और चिनार के वृक्ष दिखाई देते हैं, ये याद कर लेना भाई। यहाँ की जो मुख्य नदी है झेलम है, और कश्मीर में ऊंचे पहाड़ों पर कौन कौन से वृक्ष होते हैं? ये देवदार, फन, चिनार और चीड़। चिनार के वृक्ष पर्वतों के निचले क्षेत्रों में भी होते हैं। कश्मीर में कई स्थानों पर केसर की खेती होती है, ये याद कर लेना भाई, कश्मीर में केसर की खेती होती है, लिख भी लेना, याद भी कर लेना। यह राज्य मुख्यतः हिमालय की श्रेणियों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी फिरन पहनते हैं। ठीक है भाई, कहाँ के लोग हैं ये? कश्मीर के। क्या पहनते हैं? ऊनी फिरन।
ऊनी फिरन होती है भाई, वहाँ की जो ड्रेस होती है ना, ड्रेस, उसको बोलते हैं ऊनी फिरन। और गले में बांस की टोकरी में बनी अंगीठी लटकाते हैं, जिससे उनका शरीर गर्म रहता है भाई। पहाड़ के गांव, पहाड़ों पर बड़ी बड़ी समतल ज़मीन बहुत कम मिलती है, इसलिए यहाँ के गांव छोटे छोटे और दूर दूर होते हैं। यहाँ के घर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बने होते हैं। ये घर ढलानों पर थोड़ी जगह को समतल करके बनाए जाते हैं। पर्वतों के मध्य घाटियों में कुछ बड़े गांव भी होते हैं, वहाँ घर भी बड़े और पक्के बनाए जाते हैं। पहाड़ों पर ढाल होता है, इसलिए ढलानों को समतल करके छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं। इन्हें सीढ़ीदार खेत कहते हैं। देखिए भाई, जो पहाड़ों पर ढाल होती है तो ढलानों को समतल करके छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं भाई? सीढ़ीदार खेत कहते हैं। ये याद कर लेना है आपको। इस तरह के खेत बनाने से मिट्टी बहकर नीचे नहीं जाती। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। खेती के अलावा ये भेड़, बकरी, अन्य दुधारू पशुओं सॉरी ये देखिए, ये डल झील का नज़ारा है भाई। कहाँ पर है ये? कश्मीर में। ये भाई हिमालय पर्वत की चोटियों का दृश्य है। पीछे देखिए, ये बर्फ़ से ढकी हुई है। देखिए सीढ़ीदार खेत कैसे होते हैं भाई। मान लेते हैं ये पहाड़ है, इस तरह से ये पहाड़ है, तो अगर यहाँ पर ऐसे ही खेत बनाएंगे तो बारिश होगी तो पूरा पानी ढक नीचे ही आ जाएगा। तो क्या करते हैं, कुछ इस तरह से खेत बनाते हैं, इस तरह से ज़मीन को काट के और इस तरह से, ताकि पानी एकदम से ना आए, उनकी फसल बर्बाद ना हो। तो ये देखिए, ये सीढ़ी की तरह है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं सीढ़ीदार खेत। यहाँ की महिलाएं ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठी करती हैं, चारे के लिए घास काटती हैं, साथ ही घर एवं बच्चों को भी संभालती हैं। ये देखिए भाई, सीढ़ीदार खेत देखिए, इस तरह से सीढ़ी की तरह है। ये देखिए, आप ऊपर 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 चढ़ते जाइए। ये पहाड़ों की समस्याएं देखिए भाई, क्या क्या समस्याएं आती हैं पहाड़ों पर। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़, हरे भरे जंगल, सीढ़ीदार खेत, फलों की घाटी आदि के बारे में सुनकर देखकर लगता है कि यहाँ कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन पहाड़ प्रदेशों की अपनी कुछ समस्याएं हैं। क्या क्या है देखिए भाई। पहाड़ हर जगह कठोर एवं मजबूत नहीं होते। कहीं कहीं चट्टान कमज़ोर और मिट्टी ढीली होती है। तेज़ बारिश होती है तो ये चट्टानें अपनी जगह से सरक कर तेज़ी से नीचे आती हैं। ठीक है भाई, ये आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। खिसक कर तेज़ी से नीचे आती हैं, तो इन क्षेत्रों में बहुत नुकसान होता है। रास्ते बंद हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं भाई। कभी कभी लोग भी चट्टानों के नीचे आ जाते हैं। भूमि के कटाव को रोकने के लिए हम जंगलों को बचाते हैं, अर्थात जंगलों में वृद्धि करके भूमि कटाव पर अंकुश लगाने में कामयाबी। अंकुश क्या होता है भाई? रोक लगा देना। तो ये देखिए, ये आपको पूरा याद करना है, ये लिखना है। ठीक है, भूमि कटाव को रोकने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए हमें पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, जिससे भूमि कटाव रुक सके। शहर अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश भाई हमारे देश में किस तरफ है? ये हमारा कुछ इस तरह का नक्शा है। यहाँ पर 7 बहनें हैं, तो यहाँ पर है। सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो चलिए अरुणाचल प्रदेश की सैर करते हैं। क्या क्या है वहाँ। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर पूर्व छोर तक फैली है। देखिए, ये पूर्व है, इस तरफ ऊपर की तरफ उत्तर है, तो ये उत्तर पूर्व हो गया। इन्हीं पर्वतों के बीच बसा है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। ये आ गया भाई, इसको आपने लिख लेना है, याद कर लेना है। इसलिए इसे अरुणाचल, अरुण, अरुण का मतलब क्या होता है भाई? पर्यायवाची है इसका, सूरज प्रदेश कहते हैं। यहाँ जब भी जाइए अपने साथ खूब गर्म कपड़े और छतरी अवश्य रखिए, क्योंकि यहाँ 2 ही मौसम होते हैं, ठंड और बारिश। ठीक है भाई, ठंड और बारिश होती है, 2 ही मौसम होते हैं। नवंबर से फरवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ती है और मार्च से सितंबर तक वर्षा होती रहती है। यहाँ के पहाड़ों पर खूब घने जंगल हैं। इनमें बांस, बेंत, चीड़ के पेड़ अधिक हैं। इन जंगलों में शेर, हिरण, हाथी, सूअर आदि जानवर मिलते ही रहते हैं। साथ ही 2 ऐसे जानवर भी मिलते हैं जो इन्हीं पहाड़ों पर रहते हैं। ये हैं याक और मिथुन।
याक और मिथुन देखिए भाई इस तरह के जानवर हैं, ये भैंस की तरह हैं। इनको पहाड़ी भैंस या पहाड़ी बैल भी बोलते हैं। तो 2 जानवर होते हैं भाई, ये याद कर लेना। अरुणाचल प्रदेश में याक मोटे भैंसे जैसे दिखता है और इसका पूरा शरीर बालों से ढका होता है। मिथुन अरुणाचल के लोगों का मुख्य पालतू जानवर है भाई, ठीक है। इसे मांस के लिए पाला जाता है। जिसके पास अधिक मिथुन होगा वही समृद्ध माना जाएगा। समृद्ध मतलब अमीर, खुशहाल माना जाएगा। यहाँ के ग्रामीण भागों में कई आदिवासी कबीले रहते हैं, जैसे अपातानी आदि, वाचू, मोनपा। अलग अलग इलाकों में रहते हैं। इनकी भाषा, रीति रिवाज भी लोगों से अलग है भाई, शहरी लोगों से अलग है। यहाँ पहाड़ों पर कई छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं भाई, क्योंकि यहाँ बरसात ज़्यादा होती है इसलिए। क्या तुम बता सकते हो कि इन्हें कैसे पार किया जाता है? तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि इन पर सीमेंट और लकड़ी के नहीं वरन बाँस और बेंत के पुल बनाए जाते हैं। बाँस और बेंत के पुल बनाए जाते हैं भाई, पहले चैप्टर में हमने ये किया था। यहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए गांव के लोग अपना घर बांस के खंभों पर बनाते हैं भाई। बारिश बहुत तेज़ होने के कारण बांस के खंभों पर बनाते हैं, यानी उनके घर की फर्श ज़मीन से इतना ऊपर होता है कि पानी नीचे ही नीचे निकल जाता है। क्यों बनाते हैं भाई? क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, तो ऊपर बनाएंगे तो कितनी बारिश हो पानी उनके नीचे से चला जाएगा। इनकी दीवारों और छत बाँस एवं घास फूस से बनी होती है। बाँस के खंभों पर घर टिका होता है, इसलिए बारिश में होने वाले कीड़े, सांप आदि जोंक भी घर में नहीं आ पाते। यहाँ बाँस इतना अधिक होता है कि इनके बर्तन और अन्य उपयोग की वस्तुएं भी बाँस से ही बनाई जाती हैं, ठीक है भाई। चलिए झूम के बारे में पढ़ते हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों में पुराने समय से ही लोग जंगल के एक टुकड़े को जलाकर साफ कर लेते थे। वहीं ज़मीन को हल्का सा खुरच कर राख के साथ ही बीज बो देते थे। इसे ही झूम की खेती कहते हैं, ठीक है भाई, झूम की खेती। आजकल इस तरह की खेती कम हो गई है। तो ये झूम खेती कहाँ होती है? अरुणाचल प्रदेश में। ये याद रखना, आपने लिख लेना है। खेती, यहाँ वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ धान की खेती की जाती है। पहाड़ों से आने वाले झरनों के पानी को इकट्ठा करके यहाँ मछली पालन भी करते हैं। पिछले कुछ सालों से पहाड़ी नदियों पर बांध बनाकर बिजली भी पैदा की जा रही है। बांध बनाकर भाई बिजली भी पैदा की जा रही है। यहाँ के आदिवासी लोग झूम खेती करते हैं। ये लिख लेना भाई आप लोग। यहाँ के आदिवासी लोग क्या करते हैं? यहाँ की जगह लिख लेना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी लोग झूम की खेती करते हैं। ये लिख लेना, याद कर लेना। उत्तर पूर्व के पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती की जाती है। असम राज्य तो चाय के बागानों के लिए खास तौर से प्रसिद्ध है। ये लाइन भी भाई आप लोग याद कर लेना, लिख लेना ज़रूर। चाय कहाँ पर होती है? असम में। चलिए इसका अभ्यास भी कर लेते हैं। रिक्त स्थान भरिए। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, ये हम बहुत बार बता चुके हैं आपको। आगे है, राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला भाई? अरावली है। गंगा नदी कहाँ पर निकलती है? गौमुख से निकलती है भाई, गंगोत्री के गौमुख से। कश्मीर में कौन सी झील है? ये बहुत बार कर चुके हैं, डल झील है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ आदिवासी लोग कौन सी खेती करते हैं भाई? झूम खेती करते हैं। ये पीछे भी लिखवाया था जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है भाई। तो राज्य और तथ्य दिए गए हैं, ये मिलाने हैं आपको। कश्मीर में क्या भाई? केसर की खेती होती है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? कुल्लू और मनाली है, जहाँ पे घूमने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में याक और मिथुन जानवर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री और गौमुख हैं भाई, जहाँ पर गंगा निकलती है, देखिए ये लिखा था। असम में चाय बागान है भाई, ठीक है। ये भाई सही और गलत लगाना है। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो ये बात सही है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश बहुत कम होती है, ये गलत है। बहुत ज़्यादा होती है भाई, इसलिए वहाँ पर बांस के घर बनाए जाते हैं ज़मीन से ऊपर। पश्चिमी घाट के पर्वत पूर्वी घाट के पर्वतों से ऊंचे हैं। हाँ भाई ऊंचे हैं, हमने देखा था पीछे। हिमाचल के लोग कढ़ाई वाली टोपी पहनते हैं। हाँ ये भी देखा था हमने।
फिरन उत्तराखंड के लोग पहनते हैं। नहीं भाई, ये गलत है। कहाँ के पहनते हैं? ये ड्रेस है, कहाँ की है? ये कश्मीर की है, जिसमें अंगीठी लगा लेते हैं। ये भाई उत्तर देने हैं, आपने लिख लेने भी हैं। इसमें मैंने छोटे लिखे हैं, आप थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के लोग बांस के खंभों पर घर क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं भाई? वहाँ बारिश बहुत तेज़ ज़्यादा होती है, छोटी छोटी नदियाँ भी हैं, तो वे ज़मीन पे से ऊपर बनाते हैं ताकि ज़मीन से ऊपर रह सकें। राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला है? तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। बुग्याल किसे कहते हैं? तो गर्मियों में घास और मौसमी फूलों की जगह होती है जो, उसको उस जगह को क्या कहते हैं? बुग्याल। और ये किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। कश्मीर में उगने वाले प्रमुख 4 वृक्षों के नाम लिखिए। तो 4 प्रमुख वृक्ष हैं देवदार, फर, चिनार और चीड़। पहाड़ी भागों पर खेत किस तरह के होते हैं? कैसे होते हैं भाई? सीढ़ीदार खेत होते हैं। यह आपने लिखना है, पहाड़ी भागों पर सीढ़ीदार खेत होते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोग बांस से बनी वस्तुओं का अधिक उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि भाई वहाँ पर बांस बहुत अधिक होता है। ये कार्य है भाई, ये आपने करना है। यदि आप पहाड़ों में घूमने के लिए जाएं तो वहाँ के अनुभव अपनी डायरी और नोटबुक में लिखिए। अगर आपको मौका मिले पहाड़ों पर घूमने का, तो इसको अपनी डायरी में या नोटबुक में लिख के रखिए, ताकि जब आप बड़े हो जाओगे, इसको पढ़ोगे तो देखोगे हम कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।